बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में डिस्कस करते हैं लास्ट वीक का रमज़ान अल मुबारक का, और उसके बाद ईद की हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें मार्केट अभी अगर आप देखें तो थोड़ी सी करेक्शन ली है मार्केट ने फ्राइडे को, बट एवर हाई जो सा मार्केट ने वो क्लोजिंग दी उससे पहले, और वॉल्यूम भी अच्छे लगे। फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम कम थे बिकॉज ऑफ, क्या आपको पता है, बहुत शॉर्ट ट्रेडिंग आवर्स होते हैं फ्राइडे को इन रमज़ान, स्पेशली बिकॉज रमज़ान के अलावा तो 2 ट्रेडिंग सेशंस बनते हैं, तो वॉल्यूम नॉर्मली बेहतर होते हैं। बट ओवरऑल मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी अरसे के बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं क्लोजिंग दी, और मल्टीपल पॉजिटिव क्लोजिंग, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग, और जिसका नतीजा ये निकला कि मार्केट ने एक नया हाई जो सा वो इंडेक्स ने बनाया। तो इस वीक में थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। कुछ रिज़ल्ट्स आने हैं, कुछ कल प्री ओपन में रिज़ल्ट आ जाएंगे, कुछ इस वीक में आने हैं ख़ासतौर पे आईटी सेक्टर के हवाले से, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, क्या उनको फर्दर होल्ड करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कुछ स्टॉक्स जो भी अच्छे लेवल पर हैं उनमें वैल्यू बाइंग बनती है, तो वो क्विकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KSE 100 इंडेक्स, जिसने 327 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,18,442 के ऊपर जो सा जी वो क्लोज़ किया। थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दी। अगर आप पूरे डे में देखें तो एकदम मार्केट जो सा वो पहले पॉजिटिव गई, फिर उसके बाद डिप आया, फिर थोड़ा सा रिकवरी, फिर डिप। तो एक मूवमेंट आपको पता है कि जब इस लेवल पे मार्केट हो तो एक डेली की जो सा ट्रेडिंग आवर्स में एक जिगजैग मूवमेंट बनती है। रीज़न ये थी कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी कि मार्केट डाउनवर्ड ही स्टार्ट हो, डाउनवर्ड ही रहे यानी रेड ही रहे, बट लेवल्स ऐसे थे जहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक करेक्शन थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी, और वो हमने देखी। तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। उसमें अगर हम देखें जी, टॉप वॉल्यूम लीडर्स जो से हैं उसमें सिनर्जी है, उसमें PRL है, FFL है, BOP, SSGC, वर्ल्ड कॉल, पेल, TPLP और ट्रीट। अच्छा, इनमें सिनर्जी हम सबको पता, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक रेंज सेट कर ली हुई है उसने, अभी फ़िलहाल ये उसी में मूव करेगा। PRL को प्रिसाइजली हमने डिस्कस किया था वीडियो में कि अब जो उसकी रेंज सेट होगी है तकरीबन 32 से 40 के दरमियान है, यहाँ पे आपने प्ले करना है। और हमने देखा कि PRL ने एक अच्छी रैली बनाई काफ़ी अरसे के बाद, और स्विंग ट्रेड्स हमेशा देता रहा है, और स्विंग ट्रेड्स के लिए ही इसको जो सा वो टारगेट किया था। और इसने अगर आप देखें तो जो एक पहले इसने स्पैन बनाया हुआ था 36 to 45 का, वो अब बन गया 32, 31 to 40, बिकॉज के लास्ट रिजल्ट्स को इतने खास नहीं थे। बट आगे अब क्योंकि एनुअल क्लोजिंग आनी है, आपको पता लग गया सेक्टर की, और उसमें पे आउट एक्सपेक्टेड होते हैं। PRL तो नॉर्मली उन स्टॉक्स में नहीं है जो कि कोई पे आउट रेगुलर देते हो, बट ये कि कैपिटल गेन जो सा है वो मिलने का चांस होता है। तो अगर आप देखें फ्राइडे में भी, तो PRL तकरीबन 40 के आसपास जो सा आया, 39.76 का इसने हाई लगाया था, और उसके बाद की जो क्लोजिंग आई है वो 38 की आई है। तो अगर आप देखें तो जो हम चीज़ें डिस्कस करते थे कि 32 से 40 के स्पैन में आपने प्ले करना है, तो मतलब हुआ कि 40 अभी आप उसको आप टॉप रख लें, 32, 31 जो सा वो बॉटम रख लें। तो जैसे ही 40 के आसपास है, वहाँ पे फिर क्या बनता है, वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, क्योंकि वो स्पैन के टॉप पे जा रहा है। तो वहाँ पे फिर आपने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या फिर आपने अगर 39 क्रॉस करके 40 की तरफ जा रहा है तो 39 का स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर 39 से नीचे आए तो आपका एक अच्छा एग्जिट हो जाए, और फिर उसी स्टॉक को आप दोबारा बाय बैक कर सकते हो। स्विंग ट्रेड में आपने इस तरह प्ले करना होता है। बिल्कुल परफेक्ट बाइंग और परफेक्ट सेलिंग मुश्किल होती है, इसीलिए आपने स्पैन में प्ले करना था। जितना बेहतर आप तरीके से प्ले करेंगे तो उतना ही बेहतर आप प्रॉफिट जो सा वो अर्न कर लेंगे। तो ये तो था जी PRL के हवाले से। बाकी आपको पता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम कुछ स्टॉक्स को जो सा है वो लेके चल रहे हैं, कुछ को हम स्विंग ट्रेड के लिए, कुछ को हम जो सा है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो सा है वो होल्डिंग की हुई है।
अब उसमें से इस वक्त जो टॉप वॉल्यूम लीडर हैं, इनमें जिन स्टॉक्स को हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं, एफएफएल का भी आपको पता है कि एक रेंज सेट हुई भी है। एक टाइम पे सिंगल डिजिट में था, फिर डबल डिजिट में आया। अब अगर आप कहें तो 13 से 16 की एक रेंज बनती है जिसमें आपने प्ले करना होता है, बल्कि 13 भी नॉर्मली कम ही जाता है। आप इसको कह लें कि अभी 2.2 रुपये की जो है ना मूवमेंट में आपने प्ले करना है, क्योंकि जो इसने हाई लगाया था 19 का, वहाँ तक ये अभी फ़िलहाल नहीं जाता। अगर आप देखें तो ज़्यादातर ये 13 टू 16-17 ये एक रेंज है जिसमें ये मूव कर रहा है। तो इसमें भी आप देखें, क्योंकि ये 17 के पास है, तो यहाँ पे आपने अब 16 का जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना है। बीओपी अगेन एक रेंज सेट की है, अभी वही 1-2 पॉइंट की रेंज में मूव कर रहा है। एसएसजीसी आपको पता है 30 टू 40 की फ़िलहाल रेंज है, इसमें भी आपने वही स्ट्रेटजी करनी है जो कि पीएलएल के लिए है। वर्ल्ड का इसमें नो कमेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या पोटेंशियल और इसको किस तरह प्ले करना है। पेल ने काफ़ी अच्छा जो सा वो इम्प्रूव किया। एक टाइम पे ये 20s में था, वहाँ पे 3-4 पॉइंट की ये स्विंग ट्रेड देता था, पर उसके बाद एक अच्छी रैली बेहतर तरीके से इसने एक गेन दी है। अब इस गेन को सिक्योर करना, जिन दोस्तों ने ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है और होल्ड किया हुआ था 20s में या 30s में, तो वो तो यहाँ पे 45 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। जिन्होंने 40 अबव बाय किया हुआ है और इस वक्त ये तकरीबन आप कह रहे हैं 48 पे है, तो वो भी 45 का स्टॉप लॉस लगा के अपने आप को थोड़ा सा सेफ साइड पे रखें कि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग आ जाए, और जैसे ही जितने पॉइंट से ऊपर मूव करता है अपना स्टॉप लॉस भी आप आगे लेते हैं। टीपीएलपी काफ़ी अरसे से डल है और ये भी एक स्पेसिफिक 1-2 पॉइंट की रेंज में ही मूव कर रहा है। डल रहता है, फिर एक आधा अच्छी मूवमेंट दे देता है, एक आधा कैप भी लगा देता है, उसके बाद आप देखें कि दोबारा से वापस आ जाता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा। एक टाइम पे ये भी वॉल्यूम लीडर भी होता था और बड़ी ज़बरदस्त रैली भी बनाता था। फ़िलहाल के लिए अभी उसमें वो मूवमेंट नहीं बन रही। उसके बाद ट्रीट है जी, ट्रीट 20 टू 24 की एक रेंज सेट है, उसमें आपने प्ले करना है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ज़रा आ जाते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में मारी की तरफ, जिसको हमने बड़ा प्रिसाइजली टारगेट किया और उसमें माशाल्लाह अब आप देखें तो अगेन फ्राइडे को भी उसने 722 का हाई जो है ना वो लगाया है और क्लोजिंग 2 के फिर नेगेटिव साइड पे 693 पे दे दी है। तो अब इसमें आपको याद होगा कि हमने यही डिस्कस किया था, टारगेट किया था 550 के आसपास। आप देख लें 700 के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है। इंशाल्लाह उस वक्त भी ये बताया था कि 700 भी क्रॉस करेगा और 800 तक का तो आप टारगेट कर सकते हैं। जो पिछला इसने 900 अबव का लगाया था, वहाँ से फिर इसने डिप लेता हुआ नीचे आया, तो एक अपॉर्चुनिटी थी। ना कि आपने ये देखना होता है कि यार ये 900 से 550 पे आ गया तो देखा, इसको तो अब देखना भी नहीं है। नो, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। मारी वहीं पर है, वही कंपनी है, वही परफॉर्मेंस जो पहले दी थी उसने दोबारा दे सकता है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप हिस्ट्री देखें तो ये डिफ़ाइन करना कि इसमें डरना है या इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है, यही आपकी स्टॉक मार्केट में जो डिसीजन है वो ये बताएगा कि आइदर आप फिर प्रॉफिट करेंगे फ्यूचर में, ना सिर्फ मारी में या इस तरह के और से स्टॉक्स में, कि ये आपका माइंडसेट बता जाएगा कि आप किस माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो वही वाली बात है कि जहाँ पे डरना है वहाँ पे अगर आप डरेंगे नहीं, और जहाँ पे आपने ग्रीड शो करनी है, लालच करना है, ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को, वहाँ पे आप डरते रहेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जो है वो मुश्किल है। तो अब इसमें स्ट्रेटजी रखें जी, 680 का स्टॉप लॉस और होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। और अगर आपको बताया था कि अच्छी क्वांटिटी आपके पास, तो उसमें फिर 50% या 30% क्वांटिटी को ट्रेड करें। फ़िलहाल के लिए जैसे जिस तरह ये 722 पे हाई लगा था उस दिन का, तो वहाँ पे आपने जो है ना वो फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर आप स्क्रीन को देखते हैं, आपके सामने आप ट्रेडिंग देख रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आज ये स्टॉक जो है वो 6-7% ऊपर चला जा चुका है, 5% ऊपर जा चुका है। उसके बाद थोड़ा सा उस रेंज में ऊपर नीचे आ रहा है, तो फ़ौरन हाई साइड पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो उसमें क्या होगा कि जिस तरह अभी इसने फिर क्लोजिंग नेगेटिव दे दी, अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में ओपन होकर मज़ीद थोड़ा सा नीचे आता तो वहाँ से फिर बाय बैक कर लें। तो अल्टीमेटली एक स्टॉक है जिसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और वो
अच्छी क्लोजिंग भी दे रहा है, एक आधी फिर बीच में कलेक्शन भी आ रही है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी स्विंग ट्रेड की भी। उसके बाद आ जाते हैं जी ओजीडीसी पे। ओजीडीसी का भी प्रिसाइजली बताया था कि आप तकरीबन 200 से 230 की रेंज एक डिफ़ाइन कर लें, और वहाँ पे आपने प्ले करना है, बल्कि 210 से नीचे जब जाए तो वहीं पे आपने टारगेट करना स्टार्ट कर देना उसके आसपास। और जैसे ही 220 225 से ऊपर जाए तो फिर वहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाने शुरू कर देने और प्रॉफिट टेकिंग को टारगेट करना शुरू कर देना। तो उसी स्पैन में भी फ़िलहाल जो है ओजीडीसी मूव कर रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको पता है बेहतरीन स्टॉक है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। अभी जून क्लोजिंग आनी है, पे आउट वगैरह आना है, तो यहाँ पे इसमें इंशाल्लाह अच्छी रैली बनेगी और उम्मीद है इस बार फिर ये 250 को क्रॉस करता हुआ भी नज़र आएगा। उसके बाद आ जाए जी हबको। तो मारी ने भी थोड़ा सा करेक्ट किया और हबको ने भी आप देखें तो करेक्ट किया। काफ़ी अरसे के बाद 143 का उसने हाई भी लगाया, 140 से ऊपर क्लोजिंग अभी भी दे रहा है, दो के थोड़ी सी करेक्शन है। अदरवाइज़ आपको पता है काफ़ी अरसे से 126 से लेके 130 132 यही रेंज थी जिसमें वो मूव करता रहता था। तो आने वाले महीनों में आने वाले कुछ अरसे में आपको इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर परफॉर्म करता नज़र आएगा। अच्छा स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है। हिस्टोरिकली भी एक ऐसा स्टॉक था जो कि कंसिस्टेंट हर क्वार्टर में पे आउट देता था। बट वाईपीपी के हवाले से जो भी न्यूज़ हैं वो आप सबको पता है, थोड़े से डायनामिक्स चेंज हैं, बट उसके बावजूद एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छी रिकवरी प्लस पे आउट। तो उम्मीद है कि आगे भी चीज़ें इसमें बेहतर रहेंगी। सो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए दिस स्टॉक इज़ अगेन स्टिल वेरी गुड। उसके बाद आ जाते हैं जी थोड़ा सा आईटी सेक्टर की तरफ। तो सिस्टम की जो है ना वो एक अच्छी क्लोजिंग आई है, 580 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख लें ये भी वही चीज़ के एक स्टॉक 650 लगा के नीचे आया, और जब ये 525 के पास था, 520 के पास, तो अब दो सिनेरियो डेवलप होते हैं फिर कि एक तो आप ये सोचें कि यार जो इसने एक हाई लगाना था लगा लिया, अब देखें ना 100 पॉइंट नीचे गिर गया, भाई इसमें नहीं अब आना। ये जो है ना वो जो एक बातें स्टार्ट होती हैं कि ये तो अब ये जब 550 ब्रेक करेगा, ठीक है जी, या 560 ब्रेक करेगा तो तब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो उसमें क्या होता है अगर आप देखें तो कि एक स्टॉक 520 पे खड़ा है और आपने वेट किया कि 550 ब्रेक करेगा तो मैं इसको लूँगा, तो 30 पॉइंट तो वो आपने लूज़ कर दी है। उसके बाद अगर वो 560 70 80 से नीचे डिप ले लेता है तो आप वहीं पे तकरीबन खड़े होंगे जहाँ पे आपने बाय किया था। जबकि जिस बंदे ने ये देखा कि यार एक स्टॉक है अच्छा है और ये तकरीबन 150 पॉइंट 125 पॉइंट नीचे आ चुका है और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और यहाँ पे थोड़ा सा वो एक मोमेंट शो करा रहा है कि यहाँ से चांसेस है कि ये बाउंस बैक करेगा या बॉटम आउट हो रहा है, तो उसने बाइंग स्टार्ट कर दी। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जब बाइंग करनी है तो अपने स्टेप्स में करनी है। तो सपोज उसने कहा जी यार ठीक है मैं 525 पे या 520 पे अपनी पहली लॉट बाय कर लेता हूँ, 500 स्टॉक्स की, 1000 स्टॉक की, 1500 2000 जो भी अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, और अगर ये नीचे आता है 510 पे या 500 पे तो मैं उधर मजीद बाय करूँगा। तो अब उसका क्या हुआ कि उसने जैसे ही पता चला कि अगर 520 से या 525 से इसने बाउंस बैक किया है और ये 550 पे चला गया, तो वो तो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में आ गया, जबकि दूसरा वेट कर रहा था कि जब 550 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो तब मैं बाय करूँगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिसने वैल्यू बाइंग की वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया, और जिसने अभी ये सोचना है कि एक सर्टेन लेवल के बाद मैं इसमें एंट्री लूँगा तो वो एक तो वो चीज़ लूज़ कर गया, और उसके बाद अगर किसी वजह से डिप आती है तो वो लॉस में चला जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने बताया था, कुछ चीज़ें होती हैं, ये जो टेक्निकल्स होते हैं ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत बेहतर होते हैं, चीज़ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर ये टेक्निकल्स इतने ही एक्यूरेट होते, इतने ही प्रिसाइज होते, तो इस वक्त मेरा ख्याल है जिस हिसाब से पाकिस्तान में टेक्निकल्स बताए जाते हैं तो सब मिलियनेयर और बिलियनेयर होते। तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, किसी को और कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो स्टॉक मार्केट से विद इन अ ईयर जोन्स है वो मिलियनेयर बन सकता है जी। तो ऐसा है नहीं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स पे नहीं चलती, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, और सम हो मैनिपुलेशन भी होती है, सट्टा भी होता है। तो इसलिए वहाँ पे आपने बेसिकली ट्रेंड देखने होते हैं थोड़े से, पिछले 5-6 साल का डाटा देखना होता है, फिर उसकी न्यूज़ क्या आ रही हैं, फिर उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उनका बिज़नेस कैसा चल रहा है, सेक्टर की क्या न्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें साथ साथ चल के, और फिर एक्सपीरियंस।
जो भी स्टॉक मार्केट में जिसको काफ़ी अर्सा हो गया और अगर वो रेगुलरली चीज़ों को नोट करता है खुद से, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से 4-5 स्टॉक अगर वो टारगेट कर रहा है, 10 स्टॉक टारगेट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो उसका नॉलेज 1 साल पहले था उस स्टॉक के बारे में 2-3 साल की मूवमेंट देख के उसकी अपनी जो-सा ना जजमेंट काफ़ी बेहतर हो जाएगी और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ये समझा सकेगा कि यार ये जो प्राइस लेवल है ना मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा या ये जो प्राइस लेवल है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना ये डिप ले लेगा। तो ये वो चीज़ होती है जो कि आपको मार्केट में जो-सा है एक्सपीरियंस जो-सा है ना वो आपको ये वाली स्ट्रेंथ देता है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग दे देता है मार्केट की जिसकी बेस के ऊपर फिर आप प्रॉफ़िट जो-सा है ना वो गेन करते हैं और रिस्क अपना मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ें साथ-साथ हम डिस्कस करते भी रहेंगे और मकसद भी यही होता है ताकि लर्निंग होती रहे साथ-साथ और ये नहीं कि एक अंधाधुंध एक र्यूमर आई, एक न्यूज़ आई और हमने जंप इन किया और अगर तो वो थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड पे चला गया तो हमें कुछ मिल गया तो वेरी गुड अदरवाइज़ हमने कहा कि यार बस टाइमिंग थोड़ी-सी गलत हो गई अदरवाइज़ प्रॉफ़िट मिल जाना था और उसके बाद किसी और स्टॉक में भी हमने ऐसे ही बगैर सोचे-समझे ट्रेड की तो उसमें क्या होगा ओवर द ईयर आप देखेंगे कि 2-3 ट्रेड्स में आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा और बाकी 10 ट्रेड में आप नुकसान करेंगे। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बचिएगा जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, जो लेवल्स हैं बाइंग के, वहाँ पे बाइंग को टारगेट करना है और जो फिर प्रॉफ़िट टेकिंग लेवल्स हैं, वहाँ पे फिर प्रॉफ़िट टेकिंग को देखना है या स्टॉप लॉस लगाना है, वहाँ पे बाइंग नहीं बनती। इसी तरह जो बाइंग के लेवल्स हैं, जहाँ वैल्यू बाइंग बनती है, जहाँ स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, वहाँ पे लॉस बुक करना नहीं बनता। तो आईटी सेक्टर में क्विकली जी सिस्टम का कल रिजल्ट आएगा लेट्स सी कि कितना पे आउट देता है और रिजल्ट कैसा होता है उसकी बेस के ऊपर उसकी मूवमेंट बनेगा क्योंकि प्री ओपन पे रिजल्ट आ जाएगा तो कोई आप ऐसी ट्रेड कर नहीं सकते जिस पे आप इमीडिएटली जो है ना वो कोई फ़ायदा ले लें या अपना अगर उसने डिप लेना है तो आप इमीडिएटली उसमें से अपना नुकसान जो है ना बचा लें जो भी होगा आपको बड़ा क्विकली देखना पड़ेगा तो प्री ओपन में आप ज़रूर देखें कि उसका रिज़ल्ट क्या है और जैसे रिज़ल्ट है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया जो इसका पे आउट है वो लास्ट ईयर से बेहतर है या सेम है रिज़ल्ट का ट्रेंड क्या है तो उस पे आपने जैसे ही मार्केट ओपन हो तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेना है अगर तो आपको लगे कि रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं है पे आउट इतना ख़ास नहीं है तो इसका आप जो है ना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा जिस रेट पे भी मार्केट ओपन हो क्योंकि मार्केट ये ओपन ही जो सा सिस्टम वो रिज़ल्ट की बेस पे अपनी प्राइस को करेगा तो उस प्राइस पे जिस पे फिर ओपन होगा उसके बाद आपने अपना एक डिसीजन लेना है एट द सेम टाइम पैनिक की ज़रूरत नहीं है सिस्टम अच्छा स्टॉक है अगर किसी वजह से डिप आता भी है नीचे भी जाता है तो उसमें पैनिक में आके किसी किस्म का लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है सपोज़ किसी ने अगर 570 पे भी ख़रीदा है या इवन 580 पे ख़रीदा है और अगर वो देखता है कि जी ये नीचे ओपन हो रहा है तो लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है वेट करें इंशाल्लाह ताला वर्स्ट केस सिनेरियो में भी एक दो सेशन के बाद वो फिर ठीक हो जाएगा तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं और अगर वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा है और आप ऑलरेडी पॉजिटिव जो है ना वो रेंज में आ गए हैं प्रॉफिट में आ गए हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा कोई 15 पॉइंट नीचे रख के उसके बाद जी एवियन और ऑक्टोपस का रिजल्ट आना है इंशाल्लाह इस वीक में और उनमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक मोमेंट बनेगी एवियन हिस्टोरिकली पे आउट ज़रूर देता है और उसको जो है ना इस वक्त आपने अगर बाय किया हुआ है तो होल्ड करना है और हम वेट करेंगे रिजल्ट डे का कि उससे पहले क्या मूवमेंट बनती है और फिर रिजल्ट डे वाले दिन हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे तो ये चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ख्याल रखें इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे ओवरऑल मार्केट इज़ गुड मार्केट अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है बस दुआ करें कि पॉलिटिकल साइड पे इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें बेहतर रहें नेशनली भी और इंटरनेशनली भी तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल है कि वो स्लोली ग्रेजुअली हमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देती रहेगी और प्रॉफिट भी देती रहेगी तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़